हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस, जो लिखी है गाय डे मॉपसंत ने। ये एक फ्रेंच राइटर है और ये जो स्टोरी है वो भी ओरिजिनली फ्रेंच में लिखी गई है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इसमें जो कैरेक्टर्स के नाम हैं एमएमई मतलब मैडम लॉइजेल, मैडम फॉरेस्टियर, या मिनिस्टर का नाम है जॉर्ज राम्पेनियो, ये सभी फ्रेंच नेम है। इसके अलावा फ्रैंक करेंसी या सौ जो हम देखेंगे, आपको एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, उसके बाद वन बाय वन हम पूरी स्टोरी को कवर करेंगे। पहला कैरेक्टर है मटिल्डा लॉइसेल, बहुत ही प्रिटी यंग वेमेन है और इसकी शादी हुई है एक क्लर्क के साथ। अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड है ये, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये हमेशा ही वेल्दी होने के और एक लग्जूरियस लाइफ के ड्रीम देखती हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है एम लॉइजेल, ये हस्बैंड है मटिल्डा के, एकदम ऑर्डिनरी क्लर्क हैं और अपनी लाइफ से बहुत खुश भी हैं। एक कंटेंटेड पर्सन है, अपनी वाइफ को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं और साथ में ये बहुत ही केयरिंग पर्सन है। थर्ड कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टियर, जो गुड फ्रेंड है मटिल्डा की और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो मैन स्टोरी टर्न लेगी वो भी सब इन्हीं के पास से आएगी और देखेंगे अब कैसे एक ट्रू फ्रेंड के तौर पे इन्होंने अपना रोल प्ले किया। जब ये अपना नेकलेस वो देती हैं और जब खो जाता है और उसके बाद किस तरह से मटिल्डा की लाइफ जो है वो बहुत ही रुइन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम हमारी स्टोरी। जो मटिल्डा है, मटिल्डा लॉइसेल एक मिडिल क्लास लेडी है और वो चाहती है कि कैसे भी वो वेल्दी हो जाए। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके मतलब जहाँ जन्म हुआ है उसका, वो भी क्लर्क ही थे मिडिल क्लास फैमिली से, और उसकी जहाँ शादी हुई वो भी क्लर्क हैं। उसका नाम है उसके हस्बैंड का एम लॉइसेल। वो जो क्लर्क हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ऑफिस में काम करते हैं एम लॉइसेल। मटिल्डा बहुत ही सिंपल है लेकिन अपनी लाइफ से अनहैप्पी है। वो अपने आप को समझाती है कि उसको रिच होना मतलब उसको रिच होना है, अपनी रियल लाइफ से खुश नहीं है और डे ड्रीमिंग करती है। वो चाहती है बहुत डेलिकेसीज, लग्जरीज, एलिगेंट डिनर्स, मार्वलस डिशेस, रिच सिल्वर, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ज्वेल्स, एडोरेशन और ग्लोरी लाइफ की। इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा सोचती रहती है, लेकिन उसके पास ये सब नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी वो उदास भी रहती है। तभी एम लॉइसेल को एक दिन इनविटेशन मिलता है एक बॉल का, मतलब पार्टी का। बॉल मतलब पार्टी, तो एक फैंसी पार्टी होती है जो ऑर्गेनाइज की जाती है उसके बॉस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो हैं उनके द्वारा। तो एम लॉइजेल जो है वो सोचता है कि उसकी वाइफ खुश हो जाएगी जब वो इनविटेशन को देखेगी, लेकिन उल्टा हो जाता है। जब मटिल्डा इनविटेशन को देखती है तो वो खुश नहीं होती है, बल्कि अपने हस्बैंड को कहती है कि उसके पास ना तो पहनने के लिए कुछ अच्छा है और ना ही ज्वेल्स हैं, तो ये इनविटेशन वो अपने किसी फ्रेंड को दे दे। उसका हस्बैंड कहता है उसको कि एक काम करते हैं, तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो। फिर वो बताता है कि उसने 400 फ्रैंक्स जो हैं उसने बचाए हैं, क्योंकि वो एक गन खरीदना चाहता था ताकि जो वैकेशन के टाइम पे हंटिंग पार्टीज़ में अपने फ्रेंड्स के साथ जाए तो वो खरीदे। लेकिन वो कहता है इट्स ओके, तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो। उसके बाद वो उसको पैसे दे देता है जिससे वो एक अच्छी सी ड्रेस खरीद सके। और ड्रेस तो जो वो ले लेती है, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं होती है। और हैप्पी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बताती है रीज़न कि वो बॉल में मतलब पार्टी में नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई अच्छी सी ज्वेलरी नहीं है। तब उसका हस्बैंड उसको कहता है कि एक काम करो, क्यों ना तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो। पर वो उससे कन्विंस नहीं होती है, बल्कि उल्टा इस चीज़ का मजाक भी उड़ाती है, मतलब मॉक करती है। तब एम लॉइजेल उसका हस्बैंड उसको सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं
क्यों ना अपनी फ्रेंड के पास से तुम बोरो कर लो। तब मटिल्डा सोचती है सही तरीका है और मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड होती हैं वो उनके पास जाती। मैडम फॉरेस्टियर दिल खोल के स्वागत करती हैं, वो बहुत ही, और वो अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट्स है वो ज्वेल्स का वो बताती है मटिल्डा के लिए। वो बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हैं, और मटिल्डा को जब एक ब्लैक डायमंड पसंद आता है तो वो तुरंत ही उसको दे देती है। मटिल्डा इस चीज़ से बहुत खुश हो जाती है और वो समय आता है जब वो पार्टी में पार्टी में जब वो जाती है मटिल्डा बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और सभी लोगों का जो अटेंशन था वो मटिल्डा के ऊपर ही था। बहुत सभी लोग ध्यान दे रहे थे उसकी ब्यूटी, उसके ग्रेस, उसके जॉय, गॉर्जियस स्माइल जो सबको अट्रैक्ट कर रही थी। वहाँ पे जितने भी मैन थे वो सब अपने आप को उससे मतलब कि इंट्रोड्यूस कर रहे थे। डांस उसने बहुत सा खूब किया और उसने पार्टी को बहुत इन्जॉय किया। हालांकि उसका जो हस्बैंड है वो, और उसी के तरह और भी कई हस्बैंड जो आए थे पार्टी में, वो एक साइड में थोड़ा रेस्ट करते हैं। सो मटिल्डा और उसका हस्बैंड 4 बजे तक पार्टी इन्जॉय करते हैं और उसके बाद वो थोड़ा वॉक करते हैं, बाद में एक कैब पकड़ के वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद लास्ट में जब वो चेंज करने वाली होती है ड्रेस मटिल्डा, तो वो अपने आप की अपनी ब्यूटी को लास्ट टाइम देखना चाहती है, फाइनल व्यू मिरर के सामने। वैसे ही जब वो देखती है अपने आप को मिरर में और वो शॉक रह जाती है क्योंकि नेकलेस जो है वो उसके पास नहीं था, उसके गले में नेकलेस नहीं था। और ये देखते ही वो तुरंत अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करती है और उसका हस्बैंड हर जगह जहाँ वो गए थे हर उस जगह पे वो जाते हैं, सर्च करते हैं, नहीं मिलता है। उसके बाद में वो पुलिस में जाते हैं, कैब ऑफिस में जाता है, एडवर्टीज भी देता है कि न्यूज़पेपर में कि जो जिसको भी मिलेगा अगर वो रिटर्न करते हैं तो वो रिवॉर्ड देंगे। कुछ भी नहीं होता है। और लास्ट में वो अपनी वाइफ को एडवाइस करता है कि अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो और लेटर में उसको बता दो कि उसमें जो नेकलेस का क्लैस्प है वो टूट गया है, तो उसको वो रिपेयर करा के दे देगी। वो वैसा ही करती है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो लास्ट में मटिल्डा प्लान करती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो सोचते हैं कि ये रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब उसको दूसरा ही वैसा हार खरीद के देना पड़ेगा। उसके हस्बैंड एक पूछते हैं जब उसी जैसे हार की कीमत, तो वो 36,000 का होता है। उसके हस्बैंड के पास 18,000 फ्रैंक्स होते हैं जो उसके फादर उसके लिए छोड़ गए थे, वो इसका यूज़ कर लेता है और साथ में बाकी रिमेनिंग 18,000 वो जिसको भी जानता है हर पर्सन से लेके 36,000 अरेंज करता है और उसको मटिल्डा जाके वो नेकलेस रिटर्न कर देते हैं। लेकिन इस हार के रिटर्न के साथ में उन लोगों की पॉवर्टी बहुत और बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इतने ज़्यादा बुरे दिन शुरू हो जाते हैं कि उनको जो उनका घर है वो भी छोड़ना पड़ता है और उनको पुअरेस्ट क्वार्टर्स जो है सिटी में वहाँ पर रहना पड़ता है। उनके पास मेड नहीं होती है, बिना मेड के मटिल्डा को काम करना पड़ता है। मटिल्डा खुद ही कुक करती है, क्लीनिंग का काम, मेंडिंग का काम, सेविंग का काम, बार्गेनिंग विद ग्रोसर्स हो या बचर हो, जिससे कि बार्गेन करके एक दो जो 100 मतलब फ्रेंच कॉइन है उसकी प्राइस वो बचा सके। सर्वाइवल उनके लिए बहुत मेहनत हो गया था। ये जो काम था 10 सालों तक मटिल्डा ने किया। इसके साथ एम लॉइजल जो है उनके हस्बैंड ने भी इवनिंग में, नाइट में एडिशनल वर्क बहुत ज़्यादा काम किया, तब जाके वो अपना लोन रिपे कर पाते हैं। और इन 10 सालों में जो मटिल्डा है उसकी पूरी ब्यूटी ख़त्म हो चुकी है, वो गुड लुकिंग फेस जो है वो गायब हो चुका है और अब मटिल्डा एक हार्ड वुमेन हो चुकी है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन हो गई है। फिर जब 10 साल के बाद में ये सब ख़त्म होता है तो एक बार
जब मतलब डेप्थ जितना होता है वो पेड अप करने के बाद मैटिल्डा जा रही होती है और उसको वो मैडम फॉस्टियर को देखती हैं एक शॉप के पास, चैम्प्स एलिसिस ये नाम है शॉप का, वहाँ पर। तो जब देखते हैं तो मैडम फॉस्टियर तो पहचान ही नहीं पाती है मैटिल्डा को, लेकिन मैटिल्डा देख लेती है आज भी मैडम जो फॉस्टियर हैं उतनी ही चार्मिंग ब्यूटीफुल लग रही थी जैसा कि 10 साल पहले थी। और अब वो सोचती है कि वो सब बताएगी। वो बताती है कि किस तरह से उस नेकलेस की वजह से उनको 10 सालों तक डेब्ट जो है उनके ऊपर कर्ज है उसको चुका रहे थे और फाइनली आज जाके वो सब चीज़ें शॉर्ट आउट हुई हैं। अब ये सब जब मैडम फॉस्टियर बात सुनती हैं तो उनको शॉक लगता है और वो यहाँ पर भी बहुत एज ए ट्रू फ्रेंड अपने आप को रखते बता देती हैं कि वो जो हार था वो तो फेक था, नेकलेस जो था वो फेक था और उसकी जो कॉस्ट थी वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। और जब ये पता चलता है मैटिल्डा को तो वो शॉक रह जाती है और यहीं स्टोरी ख़त्म होती है। हालांकि हम ये चीज़ समझ सकते हैं, बहुत सारे इसमें ट्रू टर्न कह सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मैटिल्डा की गलती कहाँ हुई तो ट्रुथ और ऑनेस्टी ज़रूरी थी मैटिल्डा के पास होना, और वो करेजियसली कह देती अगर अपनी फ्रेंड के साथ कि ये चीज़ हुई तो शायद उसकी जो ये मिजरेबल लाइफ थी वो ना होती। ये एक हम कंक्लूजन या बोल कह सकते हैं ना कि स्टोरी जहाँ पर रुकती है वो हमें देखने को मिलता है कितना चेंजेस हैं। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।